अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर जी बेटा, तुम अब अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगे हो कि आके बैठते भी नहीं हो, ना वक्त देना पसंद करते हो अपनी माँ को। अम्मी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझे बताएं कोई काम है आपको? अच्छा, जब मुझे काम होगा तभी हम बात करेंगे। बेटा अब मुझे ये बताना पड़ेगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। ठीक है, तुम्हारी जिद है ना फातिमा से शादी करने की, तो मैं राजी हूं। सीरियसली अम्मी, आप सच कह रही हैं कि आप मेरी फातिमा से शादी करवाएंगी? हाँ, मैं तुम्हारी शादी फातिमा से करवाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हारी खातिर फातिमा को तो कबूल कर लूंगी, मगर उसके बच्चे को नहीं। फातिमा को तुमसे शादी करने के लिए अपना बच्चा मुताहिर के हवाले करना होगा। आपकी ये शर्त मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। मैं अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी कभी भी नहीं दूंगी। मैं इस रिश्ते को अभी यही रिजेक्ट करती हूँ। फातिमा मेरी बात। फातिमा, फातिमा मेरी प्लीज बात तो सुनो। फातिमा, फातिमा प्लीज बात सुन लो मेरी। क्या बात सुनूं? हाँ, सोचना भी नहीं कि मैं तायम्मी की शर्त मान लूंगी। मेरा बच्चा मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी है, और मैं अपनी जिंदगी के बगैर नहीं रह सकती। मैं समझ सकता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तो। तुम कुछ नहीं समझते उमैर, इसीलिए तो तुमने तायम्मी की बात सुन ली। तायम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने बच्चे को छोड़ दूंगी? मैं मजबूर और बेबस जरूर हूं, लेकिन खुदगर्ज नहीं हूं। मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अम्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सोचने और समझने के लिए वही काफी है। तुम और तायम्मी मेरे बच्चे का फैसला करने वाले होते कौन हो? कितने खुदगर्ज हो तुम, कितने बेहिस हो। अपने मफाद के लिए एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उमैर। अब तक तो तुम्हें अम्मी से बात कर लेनी चाहिए थी ना। बहुत जल्द कर लूंगा अम्मी से बात, मैं भी अब यही चाहता हूँ। मुताहिर, आप हमेशा ये कहते हैं मुझे, पता है अब तो अम्मी भी मुझे कहने लगी है कि तुम कब तक अपने घर में रहोगी बेटा। बताएं क्या जवाब दूं मैं उनको?
मुताहिर, ये क्या तरीका? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूं और तुम यहां खड़े हो। क्यों? यहां पर खड़ा होना मना है क्या? मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। अच्छा, इतने देरों से हम कहीं बाहर नहीं गए, क्या हम शॉपिंग पर चल सकते हैं प्लीज? अनीका, ये कोई वक्त है बाहर जाने का? आखिर बात क्या है मुताहिर? मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं तुम्हें कहीं बाहर जाने का कहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो। सारा ध्यान, सारी चीजें तुम्हारी ऑफिस तक है। क्या बात है? अरे तुम तो घर में होते हुए भी मेरे नहीं होते। सारा दिन ऑफिस में होते हो और घर आकर तुम परेशान रहते हो। मैं तुम्हें कुछ कह दूं तो तुम्हें बुरा लग जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अनीका प्लीज चुप हो जाओ यार। हर बात में इश्यूज क्रिएट करना बंद करो। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये बातें। मैं जहर लगने लगी हूँ? अनीका, क्यों तुम बिला वजह झगड़ा कर रही हो मुझसे? झगड़ा मैं नहीं, झगड़ा तुम कर रहे हो मुताहिर। मैंने कितने प्यार से आकर तुमसे कहा कि मुताहिर हम कहीं बाहर चले, कहीं शॉपिंग पे चले, और तुमने मुझे डांट दिया। ये तरीका होता है बात करने का? अनीका प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने कहा ना तुमसे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं वही तो पूछ रही हूँ मुताहिर कि आखिर क्या परेशानी है? तुम हर वक्त कहीं भी खड़े होकर कुछ भी सोचना शुरू कर देते हो। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, बताओ मुझे मुताहिर। अनीका, मेरी परेशानी की कोई वजह है तो वो सिर्फ तुम। बस सुन लिया तुमने? हो गई तसल्ली? मैं तुम्हारी खातिर फातिमा को तो कबूल कर लूंगी, मगर उसके बच्चे को नहीं। फातिमा को तुमसे शादी करने के लिए अपना बच्चा मुताहिर के हवाले करना होगा। आपकी ये शर्त मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। मैं अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी कभी भी नहीं दूंगी। मैं इस रिश्ते को अभी यही रिजेक्ट करती हूँ। अनीका, नाश्ता लग गया? हाँ, नाश्ता टेबल पे लगा है, जाकर कर लो। क्या मतलब, तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है।
अगर तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी तो फिर मैं भी नहीं करूंगा। कल तक तो मैं तुम्हें बहुत जहर लग रही थी, आज इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो? हाँ अनिका, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत रूड हूँ तुमसे आजकल, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ यार मैं ऑफिस की वजह से। कल मैंने कितने प्यार से तुमसे कहा था कि प्लीज मुझे कहीं बाहर लेकर चलो, लेकिन तुमने सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अच्छा ना पापा, आई एम सॉरी। आज ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ पापा, पक्का प्रॉमिस। अच्छा एक काम करना, असलान को भी तैयार रखना, सब साथ चलेंगे। असलान तंग करेगा, हम उसे पप्पू के पास छोड़ देंगे। अच्छा चलो ठीक, असलान को अम्मी के पास छोड़ देंगे, तुम तैयार रहो। लेकिन हाँ, ऑफिस से आने के बाद अपना मूड चेंज मत करना कि मैं नहीं जा रहा। हाँ बाबा, बस कह दिया। चलो आप नाश्ता करें। चलो। हाँ बेटा, जानती हूँ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी परेशानियों का हल सिर्फ उमर ही है। शादी कर लो बेटा उससे। बड़ी अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ताई अम्मी की बात नहीं मान सकती। उमर तो क्या, मैं किसी के लिए अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा बेटा। मैं नसरीन को जानती हूँ, वो दिल की बहुत अच्छी है। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ये शर्त क्यों रखी है। देख लेना बेटा, एक बार तुम्हारी उमर से शादी हो जाए ना तो नसरीन अजलान को दिल से कबूल करेगी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसे तुम्हारे बच्चे से भी बहुत मोहब्बत होगी। बड़ी अम्मा, मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर ताई अम्मी ने शादी के बाद मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया फिर? नहीं, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। तो फिर क्या करोगे? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा। अभी तो मैं सिर्फ सांसें ले रही हूँ। जैसे ही मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, मैं उसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फातिमा बेटा, एक बार अच्छी तरह से सोच। जिंदगी के इतने बड़े फैसले जज्बात में आकर नहीं किए जाते। तुम्हारा बच्चा कौन सा अकेला है? अपने बाप के पास है। अब मुताहिर तुम्हारे साथ जैसा भी करे, लेकिन वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। और अनिका भी बच्चे को प्यार करती है। बड़ी अम्मा, आप और मैं अनिका की हकीकत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो सिर्फ मुताहिर को जताने के लिए मेरे बच्चे का ख्याल रखती है। जैसे ही उसके अपने बच्चे होंगे ना, वो मेरे अजलान के लिए सौतेली माँ बन जाएगी। मैंने खुद पूरी जिंदगी बगैर माँ के गुजारी है। मैं जानती हूँ कि एक औलाद के लिए माँ के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती जो दर्द मैंने सहा है वही मेरा बेटा भी सहे। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। अगर तुम कहो तो मैं नसरीन से बात करूं? नहीं बड़ी अम्मा, आप ताइमी से कोई बात मत कीजिएगा। उन्हें लगेगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे भी आजकल वो मुझे अपना हरीफ समझने लगी। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़ी अम्मा, आप घर कब वापस जा रही हैं? बेटा असल में यहाँ पर आपा अकेली पड़ जाती हैं। बड़ा बेटा तो मुल्क से बाहर है और छोटा ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊं। चले, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।
आपको जब भी कोई काम हो ना तो आप मुताहिर को कह दिए। नहीं बेटा, छोटी छोटी कामों के लिए मैं मुताहिर से क्यों कहूँ? अच्छा नहीं लगता। दामाद है वो इस घर का, क्या कहेगा कि हर काम आप मुझे कह देती हैं? ये क्या बात हुई? उसको आप पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? नहीं बेटा, उसकी बीवी हो, तुम्हारा शौहर है। मुझसे तो वो यही कहेगा ना, तो मेरी बीवी तो मुझसे कुछ नहीं कहती है, सास सारे काम कहे चली जाती है। वो ऐसा नहीं है। अच्छा वो है कहाँ? सुबह से घर भी नहीं आया। मेरे ख्याल में अपनी अम्मी के घर होगा वो। तो फोन करके पता करो ना कब आएगा। जी अम्मी अभी करती। मुताहिर बताओ ना कौन सी अच्छी है? ये कैसा लग रहा है? अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। मुझे ये चाहिए। अनिका, भी पिछले महीने तो मैंने तुम्हें इतना महंगा सेट लेकर दिया, क्या हो गया तुम्हें? अब वो एक सारी जिंदगी चलाऊं मैं? हर ड्रेस के साथ वही पहनूं और तो और सबने देख लिया है। मुझे जो जो अच्छा लगेगा मैं वही लूंगी और मुझे ये चाहिए। प्लीज। एक ऑफिस की कॉल है, मैं आता हूँ। प्लीज जल्दी आना। हेलो, कहाँ हो मुताहिर? वो सवेरा एक्चुअली क्या है कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको लेकर हॉस्पिटल आया था। अच्छा ओके। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? उसकी अम्मी की तबीयत खराब है तो उनको अस्पताल लेकर गया। अच्छा। अच्छे लगे ना तुम्हें? बहुत अच्छे अम्मी। सवेरा ऐसा करो कि कुछ और भी ले लो ना, देख लेते हैं उस वाली शॉप में जाके। नहीं अम्मी, मेरे पास हैं बहुत चीजें ऑलरेडी, मैं पहले वो तो यूज कर लूं, बाद में ले लूंगी। आप अपने लिए लेना, एंजॉय करें। अच्छा चलो ठीक है। चलो। अच्छा मुताहिर, प्लीज मुझे एक और ड्रेस लेना है, बस एक और। यार अनिका, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं आता। जानती हो ना मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं कितना थका हूँ यार। अच्छा थैंक यू ना, मैं जानती हूँ कि आज तुमने मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट कराई है। सिर्फ एक ड्रेस है क्या? प्लीज प्रॉमिस, जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगा। वैसे भी मुझे एक कॉल करनी है। ओके जल्दी आओ। हाँ हाँ। एक मिनट। मुताहिर तुम यहाँ? मुताहिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये बैग्स, इसमें क्या मेरे लिए चीजें लिए हैं? अरे हाँ जान, ये तुम्हारे लिए तो लेने के लिए आया था। आंटी आप भी कमाल करती हैं, वैसे आपने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। अच्छा तुमने सवेरा को सरप्राइज देनी थी? अच्छा अच्छा, तो इसलिए तुमने कहा था कि तुम्हारी अम्मी बीमार हैं और तुम उनको हॉस्पिटल लेकर गए हो। जी हाँ जी। चलिए ना, आप मुलाकात हो गई है तो साथ चलते हैं। हाँ मैं एक सेकंड ड्राइवर को फोन कर लूँ। हेलो, हाँ गफूर, मैं घर जा रहा हूँ तो तुम गाड़ी लेकर आ जाना। हाँ ठीक, ओके चले। चल।
मुताहिर मुताहिर कहाँ चला गया? ये बताइए मुझे यहाँ अकेला छोड़ के कहाँ चला गया है? क्या करूं अब मैं? इसकी कॉल आ रही है बार बार, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ नहीं, वो बस अम्मी की कॉल। तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हो? भूख नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ क्यों भूख उड़ गई है तुम्हारी। तुम इस तरह खाना ना खा के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे हो उमैर तुम ये। और आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं। आपने जो शर्त रखी है मेरी और फातिमा की शादी के लिए, वो इसलिए रखी है, आपको पता है कि फातिमा कभी भी नहीं मानेगी, वो अपना बच्चा कभी भी नहीं छोड़ेगी और इस तरीके से कभी ये शादी नहीं होगी। ये तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो उमैर। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई सगे सौतेलों का मसला खड़ा हो। हमें सच तो यह है कि आप मेरी उससे शादी करवाना नहीं चाहती, क्योंकि वो आज आपके मयार पे नहीं उतरती। एक बच्चे की माँ है, लेकिन अम्मी ये वही फातिमा है ना जिससे आप मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहती थी जब मैं नहीं उससे शादी करना चाहती। याद है ना? मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त तुम नहीं मान रहे थे, ना तुम शादी के दिन घर आए। तुम गलत थे उस वक्त। फिर भी हमने तुम्हारी खुशी के लिए हर बात मानी और आज तुम अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। जो गलती मैंने पहले की वो आज आप दोहरा रहे हैं। पहले आप मुझे समझाया करती थी, आज मैं आपको वही बात समझा रहा हूं। उमैर, मैं तुमसे बिला वजह बहस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त सिर्फ फातिमा बसी हुई है। इश्क का भूत सवार है तुम्हारे ऊपर। छोड़ो इन सब बातों को, चल के खाना खाओ। फातिमा से ना शादी करने पे आपने मुझे घर से निकाला था। अब अगर आपने मेरी फातिमा से शादी नहीं की तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। तुम्हें जो करना है वो तुम कर। इधर सुनो मेरी बात। बदतमीज कहीं का, मुझे धमकी देके जा रहे। देखती हूँ कैसे आएगी फातिमा और उसका बच्चा। मुताहिर कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है, तुम दोनों इकट्ठे तो गए थे। हाँ वो गया तो मेरे साथ ही था, लेकिन मुझे शॉपिंग मॉल में छोड़ के कहाँ चला गया? ये क्या कह रही हो अनीका तुम? मुताहिर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा कि वो घर आ गए। तुम्हें जरा भी अकल है? मुताहिर घर आता तो तुम्हें बताकर ही आता ना। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मुझे खुद मुताहिर पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे वहां अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मुताहिर ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो आपका बेटा है ना, खुद ही पूछ लीजिएगा। ऐसा कौन करता है? मैं पागलों की तरह पूरे शॉपिंग मॉल में उसे ढूंढती रही और जनाब का कुछ अता पता नहीं। मुझे क्या सुना रही हो? मुझे क्या मालूम वो कहाँ गया या कहाँ नहीं। हो सकता है कोई काम याद आ गया हो उसको। अजीब बात करती हैं आप। इस तरह बगैर बताए कौन जाता है? कम से कम जाना ही था तो बता के जाना था ना। अच्छा ठीक है,
वो आएगा तो खुद पूछ लेना। जाओ जाकर रजलान को देखो, वो काफी देर से रो रहा है। इसी काम के लिए रह गई हूँ मैं। बच्चे को देखो, घर के काम करो, और क्या। इतने टाइम बाद एक तो मैं ताहिर के साथ शॉपिंग पर गई थी और पता नहीं कहाँ चला गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुताहिर आजकल किन चक्रों में है? फातिमा, जी क्या कर रही हो यार? खाना निकाल रही थी। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुमने सबके साथ खाना क्यों नहीं खाया? उस वक्त मैं कुछ काम कर रही थी। काम? वैसे क्या काम करती रहती हो तुम? कुछ पता ही नहीं चलता कब कहाँ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने से इस घर के मसले मसाइल और बढ़ गए हैं। भाईजान और भाभी किस कदर परेशान रहते हैं। वैसे सलाम है भाईजान और भाभी को, कोई अपनी तलाक याफ्ता औलाद को भी इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करता जैसे भाईजान और भाभी जान तुम्हारे नाज नखरे उठाते हैं। आप मुझे यहाँ रहने का ताना दे रही हैं चाची। आप शायद खुद ये भूल रही हैं कि चाचू की वफात के बाद सारी जिंदगी ताया अब्बू ने आपका और अनीका का पूरा किया। आपका हर खर्चा उठाया है। तुम मुझे ताना दे रही हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं फातिमा। मैं बेवा होकर भी अपने ससुराल में रह रही हूं। तुम्हारी तरह तलाक देकर अपने मैके आकर नहीं पड़ी। मैं आपको ताना नहीं दे रही, आपको सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि आपने मुझे बोझ कहा है। मगर आपको हमेशा की तरह कभी एहसास नहीं होगा कि गलत आप ही हैं। देखा आपने भाभी जान, इसने फातिमा ने किस तरह से मुझसे बदतमीजी की, मुझे मेरे बेवा होने का ताना दिया है। अरे सुल्ताना, क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ा सा तुम ही बर्दाश्त कर लो। देख नहीं रही होगे वो बच्चे से दूर है अपने, इसीलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन तुम तो समझदार हो सुल्ताना, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो उसकी बात दरगुजर कर दो। देख नहीं रही हो कि कितनी परेशान है वो। जी भाभी जान, हद करती हो तुम भी। जी भाभी जान, जी भाभी जान। मुताहिर ये बहुत प्यारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे साइज के नहीं है। अच्छा, लिए तो मैंने तुम्हारे साइज के थे। अब आई एम सो सॉरी, अब मुझे तुम्हारे एग्जैक्ट साइज का नहीं पता, तो इसलिए शायद गलती होगी। कोई बात नहीं, इतने तुम दिल से लाए हो मेरे लिए, मैं इनको ऑल्टर करवा दूंगी। अरे नहीं, ऑल्ट्रेशन क्यों करवानी? ऑल्ट्रेशन से तो कपड़ा ख़राब हो जाता है। मैं चेंज करवा दूंगा, रिसिप्ट मेरे पास है, मैं तुम्हें नए ला दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्वेलरी बहुत प्यारी है, ये तो मैं रखूंगी। सो ब्यूटीफुल। वैसे मुताहिर, मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, लेकिन डोंट यू थिंक अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाते तो तुम्हें ये सारी हैसल नहीं करनी पड़ती, चेंज करवाना और सब कुछ? हाँ जान, लेकिन वो सरप्राइज किस बात का होता? हाँ ये भी है। चलो ठीक है, ये मैं सारे बैग्स में डाल देती हूँ, तुम चेंज करवा देना इनको।
तायबू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठ। बताओ। तायबू, वो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बेटा क्या बात, क्या इस घर में किसी चीज की कोई कमी? अगर कुछ चाहिए तो मुझसे कहो या नसरीन से कहो। अच्छा ऐसा कर लेते कि मैं तुम्हारे लिए माहाना जेब खर्च मुकर्रर कर देता हूं ताकि तुम्हें किसी से मांगना ही ना पड़े। बात पैसों की नहीं है तायबू, मैं बस खुद से कुछ करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पर बोझ बनूं। फातिमा, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तायबू, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारी ताईजान ने कोई बात की? तायबू ऐसी बात नहीं है, मैं बस खुद से जॉब करना चाहती हूँ। इस तरह से मुझे मसरूफियत भी मिल जाएगी और मेरा दिल भी बहल जाएगा। हो ना खुददार बाप की बेटी। तुम्हारे बाप ने भी कभी मुझसे मदद नहीं ली, हमेशा अपने बलबूते पे किया जो भी किया, हालात जैसे भी थे। अगर मैंने किसी बहाने से उसकी मदद करना भी चाहिए तो उसने शुक्रिया अदा करके वापस कर दिया। ठीक है बेटा, तुम जो करना चाहती हो करो, मेरी तरफ से इजाजत। जज़ाकल्लाह तायबू। वो तायबू, आप तायमी से मेरी जॉब के मुताल्लिक खुद बात कर लिएगा। अगर मैं उनसे कहूंगी तो शायद वो मुझे इजाजत ना दे। अच्छा तुम नसरीन की फिक्र न करो, उसे मैं खुद समझा दूं। जज़ाकल्लाह तायबू, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दे देंगे। बेटा जब मेरा भाई जिंदा था तो मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा फिक्र रहती। अपना ख्याल रखा करो। जी।